So yeah, as you can see, I brought the new colorful Evolve P15 laptop, and this is a laptop, the grey version of it. It comes with an Intel Core i7 13th generation and an RTX 4060 लैपटॉप का जो भी GPU होता है। एंड इसमें दो ऑप्शंस मिलते हैं आपको, डिस्क्रीट GPU और इंटेल का इनबिल्ट होता है ना जो वो GPU भी आपको यूज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ हाउ द लैपटॉप लुक्स फ्रॉम द फ्रंट। एंड आपको बॉक्स में तो एक चार्जर तो मिलेगा, एज यू कैन सी मैंने साइड पे रख दिया चार्जर तो। एंड ये रहा उसका बॉक्स, कलरफुल ईवोल का रहता है ऐसा। दिस इज़ द बॉक्स, कलरफुल का ईवोल का बॉक्स मिल जाता है आपको। एंड बॉक्स के अंदर तो ज़्यादा कुछ खास नहीं मिल जाता आपको, लैपटॉप और बस चार्जर एंड एक मैनुअल तो मिल जाता है ये वाला कलरफुल का, राइट। दैट्स अबाउट इट, यूज़र मैनुअल। एंड या ये कुछ स्टिकी पैड्स ऐसा कुछ तो दे दिया ना, नॉट श्योर इसका यूज़ केस क्या है। दे हैव गिवन दिस स्टिकी पैड या जो भी हो, मुझे ज़्यादातर नॉलेज नहीं है इसके बारे में ये क्या होता है। एंड दैट्स अबाउट इट, दैट हैव प्रोवाइडेड इन द बॉक्स। एंड ये है अपना लैपटॉप कलरफुल का। एज यू कैन सी इंटेल कोर i7 है 13 जनरेशन, ऊपर है दिस वन इंटेल कोर i7 13 जनरेशन एंड RTX 4060 है। एंड रैम तो 16 GB का है। आई एम नॉट श्योर इफ दैट वुड बी इनफ। आपको गेमिंग करना है, तगड़ा गेमिंग करना है या कुछ रैम इंटेंसिव थिंग्स, बाकी तो लैपटॉप तो सही है। एंड मेरे को तो अब तक ज़्यादा प्रॉब्लम तो नहीं है। और बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो या डिसेंट है, आई वुडंट से इट्स गुड बट डिसेंट है, नॉर्मल है, ओके है, इट्स गुड इनफ। अब पावर बटन तो थोड़ा यूनिक लग रहा है मेरे को तो, बट या इट्स ओके, डबल हिंज है। एंड कैमरा की बात करें तो उतना अच्छा नहीं है। आई मीन यू शुडंट एक्सपेक्ट कि इस बजट में अच्छा कैमरा भी दे दिया। एंड इसमें एक शॉर्टकट होता है आपको कंट्रोल पैनल ओपन करने के लिए, इनबिल्ट आता है कंट्रोल पैनल। सो F1 प्लस एस्केप आप दोनों एक बार प्रेस करिए तो आपको कंट्रोल सेंटर तो मिल जाएगा, कलरफुल का इनबिल्ट आता। इन दिस एज यू कैन सी कि आपको स्पेक्स मिलेंगे, स्टार्टिंग सिस्टम स्पेक्स, एंड आपको 3-4 मोड मिलेंगे, परफॉर्मेंस, एंटरटेनमेंट एंड पावर सेविंग। याद रखना कि पावर सेविंग में हो आप तो फिर आपका लैपटॉप ना डिस्क्रीट GPU से हाइब्रिड MS हाइब्रिड का स्विच होकर स्विच चेंज कर देता है, सो इनबिल्ट में जाएगा। एंड या और इधर आपको कुछ ऑप्शंस मिल जाएंगे, कैमरा का, एयरप्लेन मोड का, ब्राइटनेस, आप लैपटॉप का ब्राइटनेस इधर से ही कंट्रोल कर सकते हो। एंड ब्लू लाइट फिल्टर, वॉल्यूम। और हाँ एक चीज़ तो है, वॉल्यूम तो बहुत घटिया है, लाइक स्पीकर्स काइंड ऑफ नॉट एट ऑल गुड, बहुत ग्लैड नहीं साउंड आता है। ग्लैड नहीं बोलते हैं क्या, नहीं, इट जस्ट साउंड्स बहुत वियर्ड आता है। जैसे कि आप बाइक में चला रहे हो, लाइक बाइक चला रहे हो एंड विंड ब्लास्ट आ रहा है और आप साइड में स्पीकर लग के सॉन्ग सुन रहे हो, लाइक दैट बहुत gnarly साउंड आ जाता है, बहुत विंड ब्लास्ट की तरह, एग्जैक्टली। और इधर हमको स्टोरेज का मिल जाए 16 GB रैम। एंड स्टोरेज तो NVMe Gen 3 होगा शायद इसमें, आई एक्सपेक्टेड कि Gen 4 या Gen 5 होगा, बट आई गेस Gen 3 दिया है ना। सो 512 दे दिया, उसमें से ऑक्यूपाइड है अराउंड 50 GB तक आपको ऑक्यूपाइड मिल जाएगा, लाइक विंडोज़ के लिए प्री इंस्टॉल होता है ना। सो और इधर कीबोर्ड कंट्रोल्स मिल जाता है, LED कीबोर्ड का। आप ब्रीथिंग लाइट्स नहीं लगा सकते, सॉलिड एक ही कलर आ जाता है। आप ब्राइटनेस तो एडजस्ट कर सकते हो, लेट मी जस्ट शो यू। आप ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हो या ऑफ कर सकते हो बस, बट दैट्स अबाउट ऑल यू कैन डू। एंड इधर कंट्रोल्स यू कैन जस्ट चेंज दैट कलर। एंड ये कीबोर्ड स्लीप टाइमर ये होता है कि इफ़ यू एनेबल दिस, आफ्टर दिस टाइम आपका कीबोर्ड ना जस्ट कलर बंद हो जाएगा इफ़ यू डोंट यूज़ इट। 5 सेकंड्स तो लगा दिया, सो या एज यू कैन सी कलर बंद हो गया। एंड इफ़ आई प्रेस इट बैक अगेन तो फिर से आ जाएगा, एंड अगेन 5 सेकंड के बाद फिर से बंद हो जाएगा। सो आई जस्ट डिसेबल दिस थिंग। एंड आपको कीबोर्ड मैक्रोस एंड माउस मैक्रोस ये सब एडजस्ट करने के लिए भी दे दिया इसने। सो इधर आ जाता है आपका बैटरी का चार्जिंग कंट्रोल होता है। सो मैक्सिमम बैटरी चार्ज ये क्या करता है कि 100% तक चार्ज कर देता है। रिकमेंडेड ये है कि व्हेन योर बैटरी चार्ज गोस अंडर 70% ये चार्जिंग स्टार्ट करता है एंड 80% में रुक देता है चार्जिंग को। मैंने कस्टम पे लगा दिया 50% अंदर एंड 80% तक चार्ज करेगा। या दैट्स अबाउट इट। कंट्रोल सेंटर में तो यही है। एंड आपको क्रिएटिव का साउंड ऐप देते हैं ना। सो या दिस इज़ द क्रिएटिव साउंड ऐप।
आपको इधर मिल जाएगा कुछ क्रिएटिव का साउंड डिवाइस आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको कैसे साउंड करना एंड ऑल दिस थिंग्स ऑप्शन यू गेट एंड सेटिंग्स एंड ऑल दिस थिंग्स यू नो एंड दैट्स अबाउट इट एंड द क्रिएटिव ये सब जो भी इनबिल्ट आता है आई विल शो यू द विंडोज सेटिंग्स नाउ। सो आपको ये एक चीज़ रिमेंबर करना है कि विंडोज़ आपको अपडेट करना रहता है एंड बिकॉज द थिंग इज़ कि ये मेरे को तो जब ओपन किया मैंने देखा कि 2023 का विंडोज़ 11 का कुछ है 2023 एंड में। सो दैट्स अबाउट इट एंड विंडोज़ को छोड़ के तो आई विल शो यू द डिस्प्ले का। बहुत लोगों का ये कन्फ्यूजन होता है कि ये रेजोल्यूशन या एंड ये डिस्प्ले हर्ट्स कितना होता है। ये मैक्सिमम आपको आ जाता है 165 एंड पावर सेविंग में जब होता है ना 40 पे स्विच हो सकता है। सो एंड आई शो यू दैट्स अबाउट जो भी आता है दैट्स अबाउट इट एंड आपको ये याद रखना है कि आपको एनवीडिया का ग्राफिक्स ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा व्हेन यू आर फ्रेशली बाय दिस लैपटॉप। आप एनवीडिया ऐप यूज़ करके इंस्टॉल कर सकते हो ड्राइवर्स। मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप क्रिएटिव काम कर रहे हो तो इसमें स्टूडियो ड्राइवर आ जाता है आपके लिए, वो इंस्टॉल करो। नहीं तो गेमिंग का इंस्टॉल कर सकते हो नॉर्मली। अगर आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हो तो एनवीडिया स्टूडियो ड्राइवर इंस्टॉल कर लो। सो मैंने तो डाविंची वो सब में जो भी मैं यूज़ करता हूँ वो सब इंस्टॉल किया एंड डाविंची ब्लेंडर डाविंची रिजॉल्व का एडिटिंग सॉफ्टवेयर आता है ना वो वाला ब्लेंडर एंड स्टीम भी है। थोड़ा गेम्स तो अब तक ज़्यादा इंस्टॉल नहीं किया, एक या दो इंस्टॉल कर लिया मैंने जो भी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो बस मैं तो पीसी में ही गेम्स खेलता हूँ। सो अगर आपको गेमिंग लैपटॉप समझ रहे हो बट आई जस्ट यूज़ इट फॉर एडिटिंग या जो भी ग्राफिक्स इंटेंसिव प्रोसेस होता है उसमें यूज़ करता हूँ बस। एंड गेमिंग के लिए तो मेरे पास पीसी है। अच्छा ग्राफिक्स कार्ड तो नहीं है बट चल जाएगा 180 पिक्सल मिड एंड गेम्स में तो डिसेंट चल जाएगा। RX 580 है उसमें तो एंड आपको पता ही है ब्लेंडर में तो RX 580 सपोर्टेड नहीं है एंड मेरे को डाविंची रिजॉल्व में भी बहुत प्रॉब्लम आते थे RX 580 का रेडियन का वो जो होता है ना AMD का ड्राइवर सपोर्ट नहीं मिलता एंड दो बट अब तो ये लैपटॉप में अभी काम कर रहा हूँ एंड दिस इज़ वर्किंग गुड एंड पहले जस्ट टॉक आउट बिल्ड क्वालिटी। ये एंगल पे आपको लैपटॉप स्विच हो जाएगा एंड यू गेट आपको 3 इधर लाइट्स मिलेंगे आपको। आई एम नॉट श्योर कि चार्जिंग में आ जाता है एंड डाटा ट्रांसफ़र में भी हो जाता है एंड ये कि लाइट्स नहीं, ये बस एक रेडियम का स्टिकर काइंड ऑफ थिंग है, मिरर स्टिकर। सो या एंड पीछे आपको चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है। नॉट श्योर इफ यू कैन सी, ये चार्जिंग पोर्ट मिल जाता है, एथरनेट पोर्ट एंड HDMI का मिल जाता है, मिनी DP पोर्ट। मिनी DP पे ही शायद डिस्क्रीट ग्राफिक्स चल जाते हैं। HDMI में भी चलना चाहिए बट मेरे को ज़्यादा पता नहीं ये सॉफ्टवेयर इशू है कि हार्डवेयर इशू है। एंड राइट साइड में आपको मिल जाता है एक USB C टाइप का एक आ जाता है और एक नॉर्मल USB पोर्ट मिल जाता है। सारे 3.0 है या 4.0 भी का कुछ है, मेरे को ज़्यादा पता नहीं इसके बारे में क्योंकि मैं तो वायरलेस यूज़ करता हूँ एंड दैट्स अबाउट इट। 3.5 mm जैक का मिल जाता है लेफ्ट साइड और 2 USB पोर्ट्स मिल जाता है आपको टाइप ए का एंड यही है लैपटॉप। हाँ थोड़ा बैंड दिखता है लाइक इसको कर देता थोड़ा तो आ जाता है, ये फ्लेक्स तो आ जाता है ये नॉर्मली, बाकी हिंजेस वगैरह तो बढ़िया है एंड थोड़ा आपको थोड़ा है ना साइज़ में ज़्यादा लग सकता है बट यार ये गेमिंग लैपटॉप के लिए सही है। दिस इज़ एब्सोल्युटली गुड बट मैं इसका अंदर का बिल्ड क्वालिटी नहीं देखा अभी तक ना। व्हाट आई हर्ड इज़ इट्स नॉट दैट कि उतना अच्छा नहीं है एंड आई वुडंट रिकमेंड कि कोई इसको परचेस करे बट इफ़ यू रियली नीड टू कि आपको बजट बहुत टाइट है एंड आपको बहुत बढ़िया सिस्टम चाहिए कि ऐसा नहीं है कि आपको 4 years या 5 years चलने की गारंटी दे नहीं सकता बट ये कलरफुल का लैपटॉप तो जो भी है ना नया आया सर्विसिंग का इशू आ जाता है और अभी नया जब भी लॉन्च हुआ तभी सॉफ्टवेयर इशूज़ है, हार्डवेयर में भी इशूज़ आ सकते हैं और बिल्ड क्वालिटी भी इतना अच्छा नहीं है। तो इफ़ यू आर प्लानिंग टू यूज़ दिस फॉर कि 4 years से ज़्यादा या कुछ, सो आई वुड से कि आप दूसरे कंपनी से जा सकते हो rather than going for this। बट अगर आपको इमीडिएटली एक पावरफुल सिस्टम चाहिए और आपको बजट बहुत टाइट लाइक आप थोड़ा भी एक्सटेंड नहीं कर सकते हो मे बी थ्रू डिस्काउंट या कुछ भी करके, इफ़ देन यू कैन गो फॉर दिस। बट आपको ये भी रिस्क एक्सेप्ट करना होता है कि ये काम ना करे या कुछ प्रॉब्लम आई या आपको सर्विस सेंटर तो एक भी नहीं है इधर। आई गेस एक ही डीलर है वो दिल्ली के साइड आता है बस। दैट्स अबाउट ऑल आई नो अबाउट दिस कलरफुल का जो भी कंपनी है, इसका सर्विस सेंटर वो सब कुछ नहीं। एंड अनदर थिंग इज़ 180 वॉट्स का चार्जर मिल जाता है, स्टैंडर्ड है ये तो। सो एज एक्सपेक्टेड तो वो ही मिल जाता है एंड बॉक्स में तो ये मिल जाता है। दैट्स अबाउट इट, दैट्स ऑल।